नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशु कीर्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आपको रोज़ दिनचर्या में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए आज हम शुक्ल योग निबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आपने सुना है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भाषा के पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह भी कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। हम विस्तृत अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कथन और सन और निबंध और निबंधकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा विस्तृत अध्ययन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। शुक्ल युग का निबंध। शुक्ल युग निबंध जो है 1920 से 1940 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। और शुक्ल युग का निबंध एवं निबंधकार के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निबंधकार कौन कौन से हुए हैं। तो निबंधकार के बारे में बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, शिवपूजन सहाय, राहुल संस्कृतायन, पद्म पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा, जगदीश झा विमल, कृष्ण बलदेव वर्मा, डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, ये वैसे निराला जी का नाम पहले ही आना चाहिए, लेकिन टाइप करने में थोड़ी सी ये टाइप में सीक्वेंस नंबर सीरियल नंबर इधर उधर हो गया, इसलिए नीचे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप निबंधकार देख रहे हैं, हम शुक्ल युग के अंतर्गत इनका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। हमने देखा है दोस्तों कि निबंध साहित्य को नया आयाम मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य को एक नया आयाम मिला है। इस युग में गद्य की भाषा जो है उसमें सृजनात्मक प्रयोग का कार्य प्रारंभ हो गया था। निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ व्यापक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि द्विवेदी युग और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में किस तरह के निबंध लिखे गए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट निबंध में जाकर आप प्लेलिस्ट के वीडियो को सुन सकते हैं, निबंध का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुक्ल युग में रचना विन्यास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है, जो कि निबंध को जिस प्रकार उपयोगी विषयों पर लिखे गए लेखों से अलग किया गया, उसी प्रकार रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा आदि अन्य साहित्यिक विधाओं से भी अलग किया गया। द्विवेदी युग की बात करेंगे तो इसमें द्विवेदी की अपेक्षा इस युग में सृजनात्मक दृष्टि से निबंध अधिक लक्षण निर्मित हुए हैं। आप कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग में सृजनात्मक दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट निर्माण किए गए हैं। शुक्ल युग के निबंधकारों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसका पूरा विस्तृत अध्ययन यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनका सबसे पहली बात करें शुक्ल जी का, जैसे देख रहे हैं आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है। इसके बारे में और भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल का समय काल नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 1884 से 1941 ईस्वी। 1884 से 1941, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलान के लिए प्रश्न पूछा जाता है या सीक्वेंस में दे दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम दे दिया जाएगा, बाबू गुलाब राय का नाम दे दिया जाएगा, जयशंकर प्रसाद और चतुर्सेन शास्त्री। इनका सीक्वेंस आपको सन याद बहुत जरूरी है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941 ईस्वी। इसमें आप देख रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1 इनकी रचना है। चिंतामणि भाग 1, यहाँ पे आप देखिए चिंतामणि भाग 2
इस तरह से इनकी रचनाएँ हैं, जिसमें चिंतामणि भाग 1 में लिखा गया है, जो कि 1939 में ये लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल इनके संपादक हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इनकी रचना में भाव का मनोविकार आपको दिखाई देगा। भाव या मनोविकार इसमें वहीं उत्साह भी दिखाई देगा। ये देखिए, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोकमंगल साधना साधना अवस्था, यहाँ पे देखिए साधना अवस्था और सादरीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, इस तरह की रचनाएं यहाँ पे भाग 1 में है। प्रश्न बनता है कि चिंतामणि भाग 1 का समय काल पूछा जाता है, तो 1939 ये याद रख लीजिएगा। इसमें किस प्रकार के संकलित निबंध है, तो ये सारे विषय हैं जो भाव या मनोविकार से संबंधित है, और उत्साह, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि यहाँ पे आपको जो बताया गया है, ये सारी रचनाएं जो है भाग 1 में समाहित है। अब हम बात करेंगे चिंतामणि भाग 2 किसके द्वारा संपादित है, तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये संपादित किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि 1945, पहला तो 1939 और दूसरा है 1945 में, ये समय काल पूछा जाता है। काव्य में प्रकृति दृश्य है इनका निबंध संकलन है। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका। वहीं बात करेंगे कि चिंतामणि भाग 3 के बारे में बात करते हैं। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह का 1983 में, आप देखिए ये तीनों अगर पूछा जाए तो आप इसको याद रख लीजिएगा। चिंतामणि जो भाग 3 है नामवर सिंह 1983 में यहाँ पे, और भाग 4 देखिए, भाग 4 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह है, जिसका समय काल है 1902। इसमें समय काल नहीं है, लेकिन इस 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध, कुल 47 निबंध इसमें संकलित है। चिंतामणि के बारे में बात करेंगे। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है कि पहले प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न बनता है कि चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित किया जाता था। 1930 में ये विचार विधि नाम से प्रकाशित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता क्या है, जो कि सिलेबस में लगा हुआ है, हमें इसका विस्तृत अध्ययन करना है, तो आपको वीडियो में भी ये कविता क्या है का विस्तृत अध्ययन प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। कविता क्या है, निबंध सर्वप्रथम सरस्वती, पूछा जाता है कि न कविता क्या है किस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, तो सरस्वती पत्रिका में 1909 में यह प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति निम्नांकित के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन कई बार पूछा गया प्रश्न है। वहीं श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 3 की बात करते हैं। 3 में देखिए, लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। चौथा देखिए, करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्ट के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। वहीं अंत देखिए, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैर आचार का क्रोध या मुरब्बा है, यह कथन किसका है, बार बार पूछा गया ये कथन आता है। आप इसको याद रख लीजिएगा, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप इसको पेपर में बना सके। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चिंतामणि के बारे में। भाग 1 के बारे भूमिका में लिखा है उन्होंने, थोड़ा सा और विस्तृत अब आपको बताती हूँ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इस बुक में, किताब में, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि और पर हृदय को भी साथ लेकर। अगर ये कथन पूछा जाए कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, तो ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। वही बात करेंगे कि उन्होंने प्रायः विचारपूर्ण, अगर पूछा जाए कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किस प्रकार का विषय है या किस प्रकार के निबंध लिखते हैं, तो उन्होंने प्रायः विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया है।
विचारपूर्ण विषयों को ध्यान रखिएगा। उनके निबंधों में हम देखेंगे कि सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है? तो सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग किया गया है। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं। साहित्य उनके जब बात कर रहे थे, साहित्य जो है उनका आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है। अगर बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध कौन सा है, तो साहित्य जो है शुक्ल जी का पहला निबंध है, जो कि 1904 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, शुक्ल जी ने गद्य भाषा को निखारने और जटिल से जटिल विषय, विचार और भाव को सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय कार्य जो किया है और सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध को उत्कृष्ट बनाया है। भाषा और शैली के आधार पर अगर बात करें तो आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे कह सकते हैं, कहा जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। इनका और भी कथन देखिए, कथन है, अति प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि उनके रचनाओं में जिस तरह आपने सुना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, इसमें लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला इत्यादि विषय को लेकर विरुद्धों का सही यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। ये कविता में कहा गया है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनके शुक्ल जी के अंतर्गत और भी निबंधकार हुए हैं, तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। 1884 से 1941 तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है। अब हम बात करते हैं बाबू गुलाब राय के बारे में। बाबू गुलाब राय का समय आप लिख लीजिए 1888 से 1963। 1888 से 1963, तो इसको याद रख लीजिएगा कि ये क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के बाद ये इनका समय काल। तो इसमें आप देखिए कि बाबू गुलाब राय जी के जो है इनका निबंध क्या है। उनका निबंध है ठलवा क्लब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है ठलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, ये तीनों रचनाएं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है। कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आशावाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। तो इसमें आप देखिए ठलवा क्लब, फिर निराशा की और मेरी सफलताएं, ये तीनों निबंध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचना के बारे में बात करेंगे, गुलाब राय जी जो है आगमन शैली के निबंधकार हैं। किस शैली के हैं, तो आगमन शैली। वहीं आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निगमन शैली में लिखते हैं। तथ्यों की व्याख्या के साथ साथ इन्होंने जब सारांश निकालते चलते थे और अंत में सत्य का उद्घाटन करते चलते थे। वहीं आपने देखा है कि क्या करते थे रामचंद्र शुक्ला, वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते थे और अंत तक उसकी विवेचना करते थे। वहीं हम जब बात करेंगे तो इनके तथ्यों की व्याख्या के साथ सारांश निकालते थे और अंत में सत्य को उद्घाटन करते थे। प्रेमचंद के कुछ निबंधों को एक रचनाकार के स्वानुभूत सत्य का व्यंजक होने के कारण विशेष सम्मान मिला है। तरह से हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए बाबू गुलाब राय की जो रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनके चतुरसेन शास्त्री की रचनाओं के बारे में। चतुरसेन शास्त्री के देखिए रचना है अंतःस्थल और तरल ग्लानी, मरी खाल का हाय 1939 में लिखी गई है। पद्म फूलनलाल बख्शी का पंचपात्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है पद्म वन, कुछ और कुछ, अतीत, स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम बात करते हैं शांति प्रिय शिवपूजन सिंह सहाय के बारे में, शिवपूजन सहाय के बारे में। शिवपूजन सहाय का एक निबंध है कुछ। वहीं शांति प्रिय द्विवेदी की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कवि और काव्य इनकी रचना है जो कि 1936 में लिखी गई है। साहित्यिक 1938 में, जीवन यात्रा संचारणी 1939 में। संचारणी पूछा गया प्रश्न है कि किसकी रचना है। युग और साहित्य सामयिकी 1955 में, धरातल 1948 में, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृंत और विकास इनकी रचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद का आपको समय देखिए 1889 1937, 1889 से 1937 ईस्वी इनका समय काल है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1959 में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे काव्य और कला अन्य निबंध जो कि देख रहे हैं। काव्य और कला जो है यहाँ पे 1939 दिया है। और अन्य निबंध के बारे में बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करते हैं। इनकी रचना देखिए, इनका समय काल बता देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि आपके पाठ्यक्रम में इनकी निबंध बहुत हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो उसका समय काल आप याद रख लीजिए दोस्तों, 1899 से 1961 ईस्वी। ठीक है, 1961 ईस्वी तक इसको याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी का देखिए प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पदम। ये पूछा गया प्रश्न है कि चाबुक किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के निराला है। वहीं बात करेंगे सियाराम शरण गुप्त जी का झूठा सच। देखिए यहाँ पे 1939 में लिखा गया है। यशपाल जी का झूठा सच ये नहीं है, उपन्यास है उनका, ये निबंध है झूठा सच 1939 में लिखा गया है। महादेवी वर्मा के बारे में बात करते हैं। महादेवी वर्मा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1907 से 1987 ईस्वी तक इनका समय काल याद रख लीजिएगा। श्रृंखला की कड़िया बार बार पूछा गया प्रश्न है। श्रृंखला की कड़िया किसकी रचना है, अब इसको आप समय याद रख लीजिएगा। 1942 में, क्षणदा 1957 में, साहित्यकार की आस्था 1964 में, संभाषण 1975 में, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 में लिखा गया निबंध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए संकल्पिता 1968 विवेचनात्मक गद्य लिखा गया निबंध है। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में बात करते हैं। स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार और धर्म और नीति इनकी रचना है। वहीं बात करेंगे विश्वंभर नाथ शर्मा का दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी। पूछा गया प्रश्न है कि दुबे जी की चिट्ठियाँ या दुबे जी की डायरी किसकी रचना है, तो विश्वंभर नाथ शर्मा जी की है। जगदीश झा के बारे में बात करते हैं। इनके देखिए जगदीश झा विमल तरंगिणी इनकी रचना है। कृष्ण बलदेव वर्मा जी के बारे में बात करते हैं। कविंद्र केशव का उड़झा, बुंदेलखंड पर्यटन, तरंगिणी वियोग हरि जी का है। अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यो भी तो देखिए, ये इनकी रचना है। वहीं बात करते हैं राहुल संस्कृतयन का। राहुल संस्कृतयन का आप देखिए इनकी रचना है साहित्य निबंधावली। पीताम्बर बड़तवाल का है मकरंद और हरिशंकर वर्मा जी का है पिंजरापोल, चिड़ियाघर, मिस मालती की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय जी को कहा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा गया प्रश्न है। निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। शिवपूजन सहाय जी को हिंदी भूषण से संबोधित करते थे, तो कौन करते थे, तो निराला जी करते थे। तो इसको याद रख लीजिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है। और इसमें आप देखेंगे कि जितने भी अभी आपको जानकारी दी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शुक्ल युग निबंध और निबंधकार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं जो कि हर एक प्रश्न यहाँ से देख रहे हैं जिसको मैंने आपको बताया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको विस्तृत अध्ययन करिएगा और सन को खास तौर पे याद रखिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है सन के बारे में।
और श्रृंखला की कड़िया के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का ऐसा निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने स्त्रियों की पराधीनता का ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा स्त्रियों के लिए पहली बार सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का साहस दिया है श्रृंखला की कड़िया में। इनके और छंदा की बात करें तो छंदा नामक निबंध है जिसमें यात्रा संस्मरण के साथ साथ साहित्य और कला पर भी विचार व्यक्त किया है। शांति प्रिय द्विवेदी की बात कर रहे थे तो शांति प्रिय द्विवेदी जो है भाव प्रवण निबंध लिखते थे। इसको याद रख लीजिएगा कि शांति प्रिय द्विवेदी जी हुई है किस प्रकार के निबंध लिखते थे, तो भाव प्रवण निबंध लिखते थे। अब इन निबंधकारों ने प्रायः देखेंगे कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तो लगभग प्रायः तत्सम, देशी, तद्भव शब्दों से पूर्ण भाषा लिखी जाती थी। किंतु भाव प्रकाशन की सुगमता के लिए हम बात करेंगे जिसमें विदेशी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी के शब्दों को सहज भाव से इन्होंने सबने इन शुक्ल युग के निबंधकारों ने अपनाया है। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से आप हमें बहुत उत्साह मिलता है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।